यदि आप बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हैं या आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं या आप एक सफल इंसान बनना चाहते हैं तो मेरा आपको 4 पॉइंट अपने जीवन में आपने लागू कर लिए। दोस्तों, आपको एक कामयाब इंसान बनने के लिए या सफल इंसान बनने के लिए या बहुत सारे पैसे कमाने के लिए दोस्तों कोई भी आपको रोक सकता नहीं है। इसलिए मेरा आज का 4 पॉइंट आपके जीवन दोस्तों बदल देगा। पहला चीज़ है आपकी सही संगत। दूसरी पॉइंट आपकी माइंड सेट। तीसरा पॉइंट अभी करें। चौथी पॉइंट आप कभी हार मत मानिए। यदि आप बेहतर चाहते हैं तो मुझे आशा है, विश्वास है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर आप बने रहिएगा। पहला पॉइंट है दोस्तों संगत। तो एक कहानी आपकी लाइफ बदल देगा दोस्त। एक समय की बात है, एक शहर में अमीर परिवार रहा करता था और उस परिवार में दोस्तों कभी भी किसी प्रकार का कोई चिंता, कोई टेंशन, किसी प्रकार का कभी भी दोस्तों कोई चीज़ का कमी नहीं हुआ। हमेशा दोस्तों परिवार खुशहाल रहा करता था, हमेशा दोस्तों हैप्पी रहा करता था। उस परिवार में दोस्तों 3 फैमिली रहा करते थे। एक माताजी थे और एक पिताजी थे और उनके दोस्तों एक लड़का था। दोस्तों माता पिता बहुत ही कामयाब इंसान थे, बहुत सारे पैसे कमाते थे, अच्छे बिजनेसमैन थे उनके पिताजी दोस्तों। और लड़का क्या करता है, उसके पास कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं था। बहुत सारे इनकम, बहुत सारे पैसे उनके पिताजी उनको दिया करता था। दोस्तों हुआ क्या, वो लड़का ने अपने दोस्तों के साथ में हमेशा पूरी इंजॉय मस्ती करता था और हमेशा बहुत सारे पैसे खर्च करता था। और जिससे क्या हुआ दोस्तों, एक दिन वो लड़का बहुत ही खराब व्यक्ति बन गया। वो हमेशा नशा पत्ती का उपयोग करता था। उसकी दोस्तों लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब हो गया। जिससे क्या हुआ, उसकी माता पिता बहुत चिंता पड़ गए, बहुत टेंशन आ गया कि मेरा कारोबार कौन इसे चलाएगा। दोस्तों उसके पिताजी बहुत टेंशन हो जाते हैं और होता है क्या है दोस्तों, फिर ने बहुत समझाने के प्रयास करते, फिर भी वो लड़का समझ नहीं पाता है। फिर एक दिन क्या करते दोस्तों, उस लड़का को अपने साथ मार्केट ले जाने बाद दोस्तों एक फल की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से दोस्तों यानी कि 1 केजी संतरा खरीद लेते हैं और 1 केजी संतरा लेते हैं और कहते हैं उस दुकानदार को कि भाई एक सड़ा हुआ जो संतरा है आप मुझे वो दे दीजिए। दोस्तों दे देता है और उस इंसान अपने बेटा से कहता है कि बाबू 1 केजी संतरा और एक सड़ा हुआ संतरा दोनों प्लास्टिक में पैक कीजिए और थैला में रखिए और हम दोनों घर की ओर चलते हैं। दोस्तों उस सभी दोनों आदमी घर की ओर आ गया और उस पिता ने कहा अपने बेटे से कि बेटा ऐसा करो, ये जो दोनों संतरा है इसे जाकर आप अलमारी में रख दीजिए। दोस्तों अलमारी में जाके वो रख देता है और कुछ दिन के बाद यानी 2-3 दिन 4 दिन के बाद दोस्तों वो पिता की याद आता है कि मैंने 1 केजी संतरा लाकर अलमारी में रखा था। उस पिता ने कहता है अपने बेटे से कि जाओ बाबू, जो हम दोनों लोग 1 केजी संतरा लाए थे जाकर अलमारी से ले आओ। दोस्तों जब अलमारी खोलता है वो लड़का तो अलमारी में जो संतरा रखा होता है दोस्तों वो पूरी तरीके से सड़ जाता है। अनेक दोस्तों वो ख़राब हो जाता है। जब वो ख़राब हो जाता है वो संतरा, तो वो लड़का संतरा लेकर आता है और अपनी पिता से कहता है कि पिताजी ये संतरा तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, हम सभी लोग इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो उस पिता ने कहा अपने बेटे से, हम लोग तो 2-3 दिन पहले जो संतरा लाए थे उसमें से कुछ संतरे बहुत अच्छा थे जो अभी कुछ दिन चलता भी, लेकिन फिर भी वो संतरा खराब क्यों हो गया। दोस्तों ये सवाल
उस पिता ने अपने बेटे से पूछा तो उसके जवाब दोस्तों नहीं दे पाया। तो फिर ने उसकी माँ ने जवाब दिया कि वजह ये था कि जो आपने संतरा लाए थे वो संतरा 2 किस्म का था। 1 केजी संतरा आपकी अच्छा था और उसी में से कुछ संतरे आपकी खराब था, जिससे क्या हुआ, एक साथ संतरे को रखा गया तो दोनों संतरा एक साथ खराब हो गया, यानी कि दोस्तों सड़ गया। तो उसके पिता ने एक बहुत प्यारे से जवाब देता है अपने बेटा से, कहता है कि बाबू ठीक उसी प्रकार ये हमारा आपकी लाइफ है। यदि आपकी लाइफ सही आदमी के साथ रहेंगे, सही इंसान के साथ रहेंगे तो आपकी लाइफ बेस्ट होगा, आप एक सफल इंसान बनेंगे। यूँ दोस्तों मैं कहूँ, आपकी संगत सही होगा, आपकी व्यवहार सही होगा, आपकी व्यवहार सही होगा, आपके विचार सही होगा और दोस्तों आप एक सफल इंसान बन सकते हैं। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का जो मेन पर्पज है कि आपकी संगत ही आपकी भविष्य तय करता है। अच्छा संगत आप एक सफल इंसान बन सकते हैं, बुरा संगत दोस्तों आप एक खराब इंसान बन सकते हैं। एक कामयाब इंसान है, आज उनके पास बहुत सारे अचीवमेंट हैं, जिनकी नाम है दोस्तों मिस्टर सोनू शर्मा। उन्होंने एक बहुत अच्छी सी लाइन कहता है दोस्तों, ये कहता है कि यदि आपको कोई भी खाना में जहर मिला दे तो उसका इलाज हो सकता है। यदि आपकी खाना में कोई भी जहर मिला दे तो उसकी इलाज हो सकता है। यदि आपके कोई कान में कोई जहर भर दे, कभी भी उसकी इलाज हो सकता नहीं है। बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है? बहुत ऐसे लोग कहेंगे, अलग अलग दोस्तों इसके आंसर देंगे। आप कमेंट में बताइए, मेरी जो आपके मोबाइल के स्क्रीनशॉट में जो आपको दिख रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों वहीं पे आप जो नेक्स्ट है वो देखिए आप, यानी कि आपको कब पता चला कि ये बी है, जब इसके आगे ए रहेगा और पीछे सी रहेगा कि बी है। यानी मेरा कहने का मतलब है ये फ्रेंड है कि आपकी संगत ही, यदि आप भविष्य जो तय करते हैं, आपकी दोस्तों संगत तय करता है। आपकी फ्रेंड सर्कल है वही आपकी भविष्य तय करता है। जैसा आपकी फ्रेंड सर्कल होगा वैसा दोस्तों भविष्य में आप बेस्ट करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? माइंड सेट। मुझे आशा है, विश्वास है, यदि आप इस माइंड सेट को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ बेस्ट हो जाएगा। दोस्तों होता है क्या है, एक गांव में एक सफल व्यक्ति रहा करता था और उसके पास बहुत सारे पैसे थे, कभी भी किसी प्रकार के कमी नहीं था। गांव में एक घर था और जहां से वो जो सफल इंसान थे दोस्तों, एक जगह का इंसान घूमने के लिए और गया और उनकी घर में टोटल 5 फैमिली रहा करता था। पहला दोस्तों एक पिताजी थे और उनकी एक वाइफ थी और उनकी दोस्तों 3 लड़के थे। और इस प्रकार से वो सफल बिजनेसमैन किसी काम के विषय से दोस्तों टूर पे गया था और जब टूर से वापस आया तो देखा एक जगह घर है, उस घर में आग लग गया दोस्तों। जब आग लग गया तो उस इंसान ने क्या हुआ, बहुत हताश हो गया, परेशान हो गया, निराश हो गया कि मेरा इतनी अच्छा घर में आग लग गया। दोस्तों वो सोचा कि मैं अब क्या करूं। फिर उधर से उसका बड़े वाले जो लड़के होते वो आता है और कहता है पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने इस घर को बेच दिया हूँ। मुझे एक कस्टमर मिला जिससे मैंने क्या किया, इस घर को अच्छे दामे में बेच दिया और हमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों क्या हुआ, उस इंसान के एक अच्छी खुशी आई और थोड़ी सी राहत मिला। फिर कुछ देर बाद दोस्तों उधर से सेकंड वाले लड़का आता है और कहता है कि पिताजी घर जल रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बेचने लिए तो बातचीत किया है लेकिन अभी ये घर पूरी तरीके से बिक्री नहीं हुआ है, इसका पैसा हमको अभी तक मनी नहीं मिला। फिर से दोस्तों वो इंसान हताश हो जाता है, फिर से परेशान हो जाता है, फिर से दोस्तों उदास हो जाता है कि अब क्या हुआ। फिर से दोस्तों कुछ देर बाद उधर से
थर्ड वाले जो छोटे लड़के होते हैं वो आता है और वो कहता है कि पिताजी भैया ने बात किए इस घर के बिक्री के लिए। तो उस कस्टमर ने कहा कि आपके घर मैं 100% खरीद लूँगा जैसा भी होगा। दोस्तों क्या हुआ कि इस बात सुनकर क्या हुआ, उस पिता की एक फिर से राहत मिला, एक अच्छी खुशी मिली। मैं इस कहानी से आपको समझाने की प्रयास दोस्तों ये करता हूँ कि जैसा विचार आपके माइंड में आएगा वैसा आपकी लाइफ स्टाइल, आपके जीवन की शुरुआत होगी। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इसे अभी करें। कोई भी काम है उससे आप तुरंत फैसला कीजिए, तुरंत डिसीजन लीजिए। आप सुनोगे एक सफल व्यक्ति कहता है कि जो कहा कल उसकी कामयाबी गई टल, जो कहा कल उसकी कामयाबी गई टल, जो कहा परसुन उसकी कामयाबी गई तरसुन, जो कहा आज वही करेगा अपनी इस समाज में राज। यानी कि दोस्तों आप हैंड टू हैंड डिसीजन करते हैं सोच समझ कर, तो फिर आपके लाइफ में कभी भी बिग पॉइंट नहीं आने वाला है, कभी भी आप माइनस की ओर नहीं जाने वाले हैं, आप एक अच्छे इंसान ही बनेंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, आप कभी हार मत मानिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भी आज सफल इंसान बनाए दोस्तों। मैं कहूँ आपको आज सफलता के पथ पे चलकर ही वो सफल इंसान बन सकता है। यानी दोस्तों मैं बात बताऊँ आपको, जो बल्ब का जो निर्माण किया है जिनका नाम है दोस्तों है थॉमस एडिसन, वो कितनी बार सफल हुए थे आपको याद है? आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों। उन्होंने 9,999 बार असफल हुआ, तब जाकर दोस्तों उन्होंने बल्ब को निर्माण किया। क्या वो कभी उदास निराश हुआ दोस्तों? नहीं हुआ। फिर आप एक बार दो बार आप असफल हो जाते हैं तो फिर दोस्तों आप हार क्यों मान लेते हैं? कभी भी आप हार मत मानिए। आप मैं ऐसे बहुत ऐसे लोग की कहानी आपको शेयर कर सकता हूं जिस इंसान दोस्तों कामयाब हुआ है उससे पहले बहुत बार असफल हुआ है। पहला पॉइंट क्या था दोस्तों? सही संगत। दूसरी पॉइंट क्या था दोस्तों? माइंड सेट। तीसरी पॉइंट क्या था दोस्तों? अभी करें। चौथी पॉइंट क्या था? कभी हार मत मानिए। तो मैं आखिर एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मुझे आशा है, विश्वास है कि ये वीडियो आपकी लाइफ बदल देगा। और सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।